अरे हिमानी की मम्मी, एक कप चाय बना दियो, अदरक इलायची डाल के जरा। अरे कोई सुनता भी ना है। क्या बात है पापा जी, सिलेंडर में गैस भरने करा जाके। अरे ना, मैं तो ऐसे ही बैठ गया था। लो तुम बैठो। ना आप बैठो, मैं तो बाहर को घूमने जा रहा हूँ। वैसे शिवम कब तक आओगा? हिमानी ने फोन तो कर दिया था, देखो आ जाएगा। उसके बिना जी तो लगता है ना। अरे ये मुकेश है, पहले तो कभी कभी बोल भी ले, अब तो बोलता ही ना। हाँ दामाद जी, जब से उसका रिश्ता हुआ खोया खोया सा रहा है, दुखी दुखी सा। कोई बात ना, लुगाई आ जाएगी, अपने आप कान खींचेगी, सब ठीक हो जाएगा। वैसे जो तेल में लाया था वो सिर पर लगाया ना, बाल आ जाते। अरे उसी से तो बाल गए हैं सारे। भाई पापा जी, बस मुझे एक बात और बता दो, जब तुम्हें पता था कि थारी चोरी इतने खतरनाक पीस है, तो इसे तुमने मेरे गले क्यों बांधा? अरे दामाद जी, इन बातों में कुछ ना था। नहीं, बता ही दो। अरे मान जाते। नहीं, बताओ। तो सुनो दामाद जी, तुम पर तो एक छोटा सा पीस, मेरे पर तो पूरा थान है। सोचो मेरी क्या हालत होती होगी। बस मैं समझ गया, ठीक है, राम राम। अरे लाइना चाय थान। हिमानी की मम्मी, दीदी। हाँ दीदी एक क्वेश्चन ना हो रहा, आइयो एक बार। आ रही हूँ अभी। जल्दी आओ। अरे रुक जा, 2 मिनट, हाथ तो धो लूं। पता ना आफत में है। कितनी देर होगी तुझे? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे? मैं तेरा कब से वेट करने लग रही है। तू काम खत्म करेगा और फिर हम लूडो खेल लेंगे। बंद करी से। एक क्वेश्चन करवा दे मैम। ना 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 ना, अभी ना, बाद में करवा दूंगी, अभी बंद करी से। फिर मेरी मैडम मुझे सुनाएगी। सोने से पहले सारा काम करवा दूंगी, समझ गया? बंद कर, मेरा बोझ जी कर रहा। चल छा ले के। जल्दी मेरी वो वाली गिट्टी, मेरी है लिली। जो मैं गिट्टी लूं ना वही तू ले वे, ये कोई बात है तेरी? मेरी है लिली। बेईमान। चल कर बेटे, जीतूंगी तो मैं ही। अजी कद्दू जीतेगी। कद्दू जीतेगी। 2 खुल गई मेरी, एक भी ना खुली। जब मारूंगे ना एक साथ तो पता लग जाएगा तुझे। तेरी चारों गिट्टी एक गल बिठाऊंगी चिड़े में। देखेंगे। अच्छे आगे देख 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 देख, दूसरे आगे देख। बेटे तो गया। अभी तो 10 महीने लग जाएंगे यहाँ तक पहुंचने में। चल जी मैं यूँ कह रही हूँ, 40 जोड़े तो मैंने कस कर रख दिए और तुमने चीज़ बस बनवाई ना बनवाई, और बाकी का सामान रह रहा, मन का बाजार चल लेते उसे भी ले आते। अरे भगवान तो चिंता मत करे, मोहर धरी थी बहुत सारी हमारी दादी की और हमारी माँ की, और अब जमाना बदल गया, फैशन बदल गया। वह तो मैंने सुनार के दे दी चीज़ बनने को, और दोनों बहुओं की बनवाएंगे। पापा भैया आ गए, मेरा फोन आ गया, मेरा फोन आ गया। ले शिवम आ गया, उसे भी कही थी सामान को ले आया होगा। पता ना हमारा भी सामान आया कि ना आया, जरा ब्याह शादी में तो चले आएगी। ये है तुम्हारा घर? हाँ ये मेरा घर। मेरा नहीं, हमारा। ठीक है बाबा, ठीक है। भैया भैया मेरा फोन। बैग में रखा, ले लिए। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। तेरी सहेली है, तेरी भाभी ना है, अब संभाल इसे। नाम लेकर बुला लूं? मेरी माई तो फुप्पी कह लिए इसे। फूफी। मीनू जी चलिए। चलो। और मेरा सामान? मेरा भी इसमें रखा है, बाद में निकल जाएगा। चल अरे सुना है कि शिवम आ लिया, उसके पसंद का मूंग की दाल का हलवा बना ले। अरे हाँ, उस डॉक्टर को भी फोन कर ले, वो कहाँ फिर है। मीनू, ये मेरे ताऊ जी हैं, मेरे प्यारे ताऊ जी। और वो है ना, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी ताई जी। और ये मेरे पापा हैं,
वो मेरी मम्मी है। ये है ना, ये माय क्यूट हैंडसम जीजू हैं। यू, तू कौन है? यू वो सूतली बम है कि जब फटेगा जब तो आवाज नहीं करे पर चीतरे बखेर देगा। अच्छा बताओ अभी। बेटी आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अंकल दिक्कत की क्या बताऊं, ये इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं ना, मुझे तो बहुत डर लगता है। थार है थार। अरे थार है तो फिर आराम से न चलती गई हो। हवाई जहाज बनाना जरूरी है इसका। और न्यू दी थी के 20 लाख में आग दन ने। हाँ 20 लाख खराब कर दिए इसमें। मेरे पैसे मेरी मर्जी। अरे छोरी तो उच्चा बोल रहा, करवाऊं तेरी मर्जी। अरे तुम फिर लड़ पड़े बाप बेटा। अरे तुम सब बैठो, मैं सबके लिए चाय बना लाऊं। हाँ सासू जी मैं भी चलूँ आपकी मदद करूँगा। अरे क्या बात है, कभी मेरी मदद तो की नहीं आपने, आज सासू की मदद करेंगे साहब। हाँ मुझे तो करना पड़ेगा, तुझे मेहमान बन के आ रही है ना, पूरे दिन खाटी तोड़ा। मेरा घर है ये, मुझे तो करना पड़ेगा काम। ना पावने तुम रहने दो। आज चाय तुम ही बना लो। तो कोई बात ना, आज हम बना देंगे। अरे नाना तुम रहन दो, मैं बना लूंगी। अरे रुको मम्मी जी, मैं भी चल रहा हूँ। अरे शिवम तू इंजीनियर बना फिर है, जो तू 2 हरफ और पढ़ लेता तो मेरी तरह पटवारी ना बनता। दांत पाड़ रहे। अगर पटवारी की हैसियत जाननी हो ना तो जिसका 1 बीघा धरती भी हो ना तो उससे पूछ लियो। चले हिमानी अपनी सहेली करे, चल अंदर चलो मम्मी जी। अरे भाई साहब कहाँ रह गए हो डॉक्टर, अभी तक ना आया? अरे पता ना आजकल उसका ध्यान कहाँ रहे। अरे मैंने तेरे से फोन करने को ही कराया ना। पिताजी मैं करूं फोन? हाँ भाई, तैने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? भाई मुझे तेरे से कुछ जरूरी बात करनी है। कैसे परेशान से लग रहा, क्या बात होगी? भाई मैं अभी ये शादी नहीं कर सकता। ओ तेरी भी, तो शादी की टाल कर रहा है। बीनू ने 15 दिन का टाइम दिया तो वह तो मेरी जान ले लेगी। पर क्यों, वो आके? भाई वो लड़की मैंने देखी है, बहुत सुंदर है। मानी ने फोटो दिखाया मुझे उसका। क्यों नहीं करता तू शादी? भाई बात वो नहीं है, बस मैं अभी कर नहीं सकता शादी। मेरे भाई तू घर में सबसे बड़ा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, सारी जिम्मेदारी है तेरे ऊपर। अगर इस शादी में कोई गड़बड़ होगी ना तो माँ पिताजी का क्या होगा? नाक कट जाएगी पूरे खानदान की। भाई मेरे इस शादी को कर ले तू। भाई तू मेरी मजबूरी समझ ही नहीं रहा, अभी मैं शादी नहीं कर सकता। लहंगा पैर के चलूंगी मैं जेठ की बारात में। लहंगा पैर के चलूंगी मैं जेठ की बारात में। चुन्नी तार के नाचूंगी मेरे सजन के साथ। चुन्नी तार के नाचूंगी मेरे सजन के साथ में। ना शर्माऊं ससुरे ते ना मैं शर्म करूं ननदोई की। मैं नए जमाने की छोरी मन रोक सके ना कोई भी। ना शर्माऊं ससुरे ते ना मैं शर्म करूं ननदोई की। मैं नए जमाने की छोरी मन रोक सके ना कोई भी। पोरी पोरी मटकाऊंगी मैं जेठ के बारात में। चुन्नी तार के नाचूंगी मेरे सजन के साथ। चुन्नी तार के नाचूंगी मेरे सजन के साथ में।
के ब्याह का क्या करेगा क्वार्टर। ना चाहिए नमकीन नींबू ना चाहिए टमाटर, मैंने नशा जेठ के ब्याह का क्या करेगा क्वार्टर। छना छन पायल छड़काऊंगी मैं जेठ की बारात में, चुन्नी तार के नाचूंगी मेरे सजन के साथ, चुन्नी तार के नाचूंगी मेरे सजन के साथ में। ना रोक सके सासू मेरी ना रुकूं मैं अपनी ननद हो, गाना भी बजवाऊंगी मैं साजन अपने मन पे। ना रोक सके सासू मेरी ना रुकूं मैं अपनी ननद पे, गाना भी बजवाऊं मैं तो साजन अपने मन। नैन दोई को भी नचा दूंगी जेठ की बारात में, चुन्नी तार के नाचूंगी मेरे सजन के साथ, चुन्नी तार के नाचूंगी मेरे सजन के साथ में। अरे मुकेश कहाँ चला गया? जीजा सोच चला गया दिखे वो। देख ले, सब ने खींचा पर बंदा नाच चाहिए ना। अगर 2 ठुमके मार लेता तो मैं भी नोटों की बरसात कर देता साले पे। अरे जीजा ऐसे ये वो थोड़ा शर्मावे। अरे यार तू से छोड़, हद तो हिमानी की सहेली ने कर दी। क्या बेहतरीन नाची भाई साहब, टूट टूट के। मैं तो इनको हेमा मालिनी फेल कर दी। हाँ जीजा नाचे तो जोर कहिए वाह। पर बट गावे भी इतना बढ़िया, इतनी सुरीली आवाज, मेरे तो दिल के आर पार हो गई। और भाई सुंदर तो इतनी, एकदम गोल गोल चेहरा, एकदम अप्सरा फेल। यार मेरे तो दिल आ गया उसमें। और भाई जब वो नाच रही ना तो बेर बेर नजर मार रही थी मेरे पे। कई बार मुझे नजर चुरानी पड़ी, तेरी भान बैठी थी ना। अरे जीजा बालक है वाह। अरे कहाँ बालक है, चौकी बहला है क्या तो यार। जीजा पहले तू सुधारना पड़ता दिखे। जीजा जान लगी नींद, मैं सोऊं चल के। ना बैठा रहे ना जीजा तू भी सो जा। यार मुझे ऐसा लगे कि इसके दिल में कुछ कुछ चल रहा। अरे मेरे प्यारे साले, अगर ऐसी बात होती तो मुझे बता देता। मैं उस लड़की से बात करता, उसके माँ बाप से बात करता, मामला सेट कर लेता। चलो कोई नहीं, चल भाई पटवारी तू भी लौट। और कहा लो भाई पटवारी। अरे मम्मी मैं ना जाऊं क्या बारात में? अरे चली जाइए, हटा, झाड़ू लगा लेते मुझे। अरे हिमानी, जब मुकेश को बुला के ला, उसका जीजा खड़ा लत्ते कपड़े पहनेगा, बारात में जाने को लेट हो रहे हैं। ठीक है ताई जी। और जीत तू यहीं लगी रहेगी झाड़ू में ही, कब तैयार होगी बारात के लिए हो? अरे हो जाऊंगी जीजी, झाड़ू लगा लूं। ताई जी ऐसे कैसे घबराई सी आई है तू? ताई जी मुकेश भैया कमरे में ना है। अरे फोन लेकर बाथरूम में बैठा होएगा, घंटों घंटों बैठा रहे हो। ताई जी यो चिट्ठी। चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? ताई जी मुकेश भैया किसी और से शादी करना चाह रहे और वो कह ना पाए, इसलिए वो घर से चले गए। तेरे पूरा तेरा भला हो जा, जुल्म होगा, ये तो नाक कटवागा हमारी। और आज तक बारात जाने वाली ही यू कहाँ चलागा, पहली बता देता हमसे। अब क्या करे, बाहर तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, इज्जत खराब होगी बाहर तो। भाई साहब घबराओ मत, अभी भी जीत हमारी है। लड़की वाले ने ना तो लड़के का नाम पूछा और ना लड़के का देखा फोटो। तो अब क्या करे जब लड़का ही भाग गया? हमारा शिवम भी तो ब्याह लायक है, शिवम को दूल्हा बनावेंगे। यू घर मेरा है और अपने घर की इज्जत में वैसी ना जान दूं। हिमानी जा शिवम को लेके आ। पर ताई जी जा
जल्दी जा। देख ले के गुल खुलागा तेरा लाडला। यूं सब तेरे लाड प्यार का नतीजा है। राम हर जो साथ वीडियो की इज्जत बिरान कर गया, हम कहीं बोलने लायक भी न रहे। घबराओ ना भैया, सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, शिवम हमारा समझदार है, वो बात को समझेगा। ये बात होगी पिताजी कैसे रुक कर दे रहे? देख बेटा शिवम, तेरा भाई तो रात हमारी इज्जत उछाड़ के घर छोड़ के चला गया, किसी और छोरी के प्यार के चक्कर में पड़ गया। अब हमारी इज्जत तेरे हाथ में है। मैं क्या कर सकूं पिताजी इसमें? देख बेटा, मैं अब नहीं चाहूं उसकी जगह तू दूल्हा बन जा। क्या पिताजी, ऐसा नहीं होता होगा? तू बिल्कुल चुप कर, जैसा तेरा बाप करा वैसा ही होगा। माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जो हम कह रहे हैं तुझे मानना पड़ेगा, और जैसा हम कहेंगे वैसा ही करेगा तू। चाचा तभी समझा लो ही ना। भाई साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शिवम तू समझदार है, इस टाइम घर की इज्जत का सवाल है, तुझे हमारी बात माननी पड़ेगी। बेटा शिवम, हमारी इस पगड़ी की लाज अब तेरे हाथ है। पिताजी अरे मीनू आप यहाँ हो, मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। ये नीचे शोर क्यों हो रहा है? वो रात रात क्या? वो ना मुकेश भैया किसी और से शादी करना चाहते थे, तो वो घर से चले गए। अब उनकी जगह शिवम भैया को। क्या शिवम की शादी करा रहे हैं ये लोग? और ये राजी भी हो गया? नहीं नहीं, शिवम भैया ने तो बहुत मना किया, लेकिन ताऊ और ताई जी ने उन्हें डांट कर चुप करा दिया। वो छोटा बच्चा है क्या जो मम्मी पापा ने डांट दिया और राजी हो गया? मैं अभी जाके उससे बात करती हूँ। नहीं नहीं मीनू, ये हमारे परिवार की इज्जत है, प्लीज़ अभी कुछ मत बोलो। जैसे ही आपको मौका मिलेगा आप भैया या ताऊ और ताई जी से बात कर लेना, प्लीज़ अभी उनको हल्दी लग जाने दो। ठीक है, अभी उसकी हल्दी लग जाने दो। उससे कहो मैं उसका रूम में इंतजार कर रही हूँ। पता नहीं कैसा इंसान है, प्यार यहाँ उसके साथ में आ और फेरे किसी और से लेने के लिए तैयार है। हाथ दिखाओ अपने। क्या बात है शिवम, लगवा ली हल्दी, करवा ली हाथ पीले? मीनू वो बात कुछ वो क्या, सारी तैयारी तो तुमने कर ली, हल्दी भी लगवा ली, अब शादी भी कर लेना है ना। वैसे तो बहुत खुश लग रहे हो तुम, दूल्हा जो बनने वाले हो। मीनू मैं ये जानबूझ के नहीं कर रहा, घर वालों का प्रेशर है मेरे ऊपर। मुकेश तो घर छोड़ के चला गया, मैं क्या करूं और अब? अच्छा, तो ये सारी चीजें तुम्हारे घर वाले कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं घर वालों से जाकर बात कर लेती हूँ। तुम्हारे पास तो जुबान है नहीं ना, तुम में हिम्मत है, मैं उन्हीं से बात कर लेती हूँ ना डायरेक्ट। नहीं मीनू, घर वालों से मैं बात करूंगा ना। नहीं शिवा, मैंने तुमसे कितनी बार बोला था तुम अपने घर वालों से जाकर बात कर लो, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर तुमने पहले ये बात बता दी होती तो आज तुम्हारे घर वाले तुम्हें दूल्हा बनाने की जगह तुम्हारे भाई को ढूंढ रहे होते। मीनू मैं भी तो प्यार करता हूँ तुमसे, और शादी भी तुमसे ही करना चाहता हूँ। शिवम, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो तुम अभी अपने घर वालों के पास जाओ और उनसे बात करो। मीनू मुझे थोड़ा सा तो वक्त दे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और अगर तुम आज दूल्हा बने ना तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। अब जाओ घर वालों से जाके बात करो। मीनू कुछ तो भरोसा कर मेरे पे। नसीब ने मेरे ये कैसा खेल रचाया, हो वो ही नहीं है अपना जिसको अपना बनाया। कैसा नसीब रब्बा ये
हो के किस्मत ते मजबूर मने जाना से तेरे ते दूर। ऊपर आले ने जो लिखा वो खोट से सारा। अरे मिलना बिछड़ना यो नसीब से मरा रे। मिलना बिछड़ना यो नसीब से मरा रे। ताऊ जी, यूँ तो तुमने ठीक करा, शिवम को दूल्हा बना दिया, नहीं तो आज बेइज्जती हो जाती। बापा होने वो डॉक्टर तो हमें फंसा गया था, अब हमें भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ता। और वो तो यह बात मैंने समधी साहब को फिर तो पहले बता दी थी, और ना उसे बाद में किसी और तो पता चलता ना, पता ना जान क्या होता। फिर क्या बोल रहे? अजी उन्होंने हमारे फैसले का स्वागत करा, और उन्हें पता है समाज और समय कैसा है। वैसे थारा समधी है बहुत बढ़िया इंसान। अरे विजेंद्र, मुकेश का तो फोन अब भी बंद आ रहा, एक काम कर, तड़की थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाया। ठीक है भाई साहब। अरे दामाद जी, शिवम कुछ ज़्यादा ही परेशान सा दिख रहा, जरा जाके उसे समझाओ तो सही। अच्छा तो मैं देखूँगा। ठीक। ना यार, कहाँ चला गया वो, कुछ भेद नहीं चल रहा। खड़े हो, मेरे पास बैठने की जरूरत नहीं है, तुम अब मेरे नहीं हो। मीनू ऐसा मत बोलो। अच्छा तुम सब करो और मैं बोलूं भी ना। मीनू, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब घर वालों ने किया है। वाह शिवम, तुम्हारी शादी हुई है, कोई स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ है जो घर वालों की मर्जी से हो गया। मुझे पता है, पर ये सब मेरे हाथ में नहीं था, मुझे खुद पता नहीं चला है मेरे साथ हो क्या गया। मुझे नहीं पता, तुम सिर्फ मेरे हो। तुम अभी जाकर उसे तलाक की बात करो और कल की कल तलाक हो जाना चाहिए। मीनू, मैं भी यही सोच रहा हूँ। सोचो मत, अभी जाओ और बात करो, और अगर उसके पास भी गए ना तो तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम वहीं सोओगे जहां रोज सोते अपने जीजा के पास। अभी जाओ और 10 मिनट में वापस आओ उसको सारा सच बताकर। और रुको, ये कोट इधर उतारो, अभी तक तुम्हारी दूल्हे वाली फीलिंग गई नहीं है। तो इधर जाओ अब। यार मुखी, तुझे तो सब कुछ पता है, मैंने जुगाड़ तो जोड़ा था डॉक्टर के ब्याह का, और फंस गया मैं। कैसे भी करके मुझे झमेले से बचा ले यार। नहीं 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 नहीं, देखो सेठ जी, जो बात है तुम्हारे घर की, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं रिश्तेदार जुड़वाता हूँ, रिश्तेदारी खत्म नहीं करवाता। रिकॉर्ड है मुखी का। यार 51,000 तो तुझे मैंने दे दिए, 1 लाख और दे दूंगा, कहवे तो और ज्यादा दे दूंगा, बस तू कैसे मुझे इस झमेले से बचा ले। 1 लाख तो मुझे चाहते नहीं, क्योंकि मेरा किस्तों का काम निमट गया। और हाँ, 51,000 में वापिस ना करूं, क्योंकि इसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता। यार कोई तो जुगाड़ होएगा, कुछ तो जुगाड़ लगा, बस मुझे तू कैसे ही बचा ले यार। पर एक जुगाड़ है कि अगर तुम लड़की से बात कर सको और वो मान जा, तभी बात कुछ बन सके। और हाँ, पर इस बात से तो तुम्हारे घर में झगड़ा होवेगा, तुम्हारे घर की इज्जत खराब हो जाएगी, इज्जत नाक कट जाएगी, नाक। यार कुछ तो कर, तूने सारी दुनिया के जुगाड़ लगाए हैं, कुछ तो कर यार, मेरी परेशानी दूर कर यार। बस शिवम, हमने मान लिया ये शादी तेरी मर्जी के खिलाफ हुई है, तेरा भाई भाग गया था इसलिए तुझे मजबूरी में करनी पड़ी, पर शादी होगी ना, और लड़की भी सुंदर है, अब तुझे कौन सी परेशानी है। जिज्जा तू बैठ एक बार। जिज्जा, मुझे इस लड़की तक कोई परेशानी नहीं, पर मैंने दूसरी लड़की तक शादी का वादा कर रखा। ओहो, तो इसका मतलब तू भी कहीं और सेट है। अब एक काम कर ले, उस लड़की को फोन कर और सॉरी बोल, माफी मांग उससे, मना कर दे। जिज्जा, फोन करने की जरूरत तो ना है। क्यों, मिल के बता होगा। लड़की है ही है। पूरा तेरी तो नहीं, हिमानी की सहेली तो सेट न कर ली। जिज्जा, या हिमानी की सहेली ना है, या तो मेरे साथ जॉब करेगी, एक ही सोसाइटी में हम रह गए। मैं तो इसे हिमानी की सहेली बता के ब्याह में ले आया।
और ये तो बहुत कड़ा मामला फंस रहा भाई। ये कह रही है अभी? भैया हाँ 1 मिनट मेरी बात सुनना। आगे दिखे मौत का फरमान। भैया क्या हुआ, चलो ना। हाँ चला रहा हूँ। ओए 2 मिनट मारो, यहीं बैठी रही हो। जीजा छोड़ के मत चले जी अकेला, समझो मेरी मजबूरी। समझ गए। अबे भी चोलिया, ये तो बेचारा बीच में फंस गया सियों में। एक बात बताइए, किसी से कहिए मत ना यार, दुखी तो मैं भी बहुत हूँ। हमारी वाली का भी डंडा कटवा सा जाएगा। चिंता मत मान, ताला बैठाऊंगा तेरी भी। हाँ बस आके चुपचाप बैठ के मेरा हालचाल भी नहीं पूछा। क्या कहूँ अभी इससे, कैसे अपनी बात शुरू करूँ। कहीं इसने गुस्सा किया और पिताजी से बोल दिया तो बहुत बुरा होगा। हे भगवान मैं क्या करूँ। ये तो परेशान लग रहे, मुझे लगा है अचानक कोई शादी से परेशान है। मैं ही बात शुरू करूँ क्या? बात तो करनी पड़ेगी, तलाक तो लेना ही पड़ेगा, जो होगा देखा जाएगा। सुनो। हाँ? हाँ तब बोलो। पहले आप ही बोलो। नहीं नहीं आप। अच्छा सुनो, आप इतने परेशान से क्यों लग रहे हो? मेरी तो दुनिया पलटी पड़ी है, इसे मैं परेशान ही दिख रहा हूँ। बोलो ना। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पहले वादा करो तुम गुस्सा नहीं करोगी और मेरी बात को समझोगी। ऐसी क्या बात है जो तुम ऐसे कह रहे हो? पहले तुम वादा करो, जो भी बात है हम दोनों के बीच रहेगी। हाँ ठीक है। मुझे नहीं मालूम तुम्हें पता है या नहीं, तुमसे शादी मेरे भाई की होनी थी, लेकिन वो शादी से 1 रात पहले ही घर छोड़ के भाग गया और घर वालों ने मजबूरी में मेरी शादी कर दी। हाँ मुझे पता है, आपके पिताजी ने मेरे पिताजी से सारी बात फिर उसे पहले कह दी थी और मेरे पिताजी ने मेरे से। तो हाँ ये शादी मेरी मर्जी से हुई है। पर ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? नहीं वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? सच कहूँ तो मुझे तो तुम्हारा नाम भी पता नहीं। क्यों? तुमने शादी के कार्ड में नाम ना देखा? तुम गोल गोल तो घुमाओ मत, जो भी बात है सीधी सीधी बताओ, मैं साथ हूँ तारे। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करने का वादा किया है मैंने, पर मैं यहाँ फंस गया। तो फिर मेरे से क्या चाहते हो? मेरे चाहने से हो ही क्या रहा है? जब तुमने मुझे ये बात बताई है तो इसके पीछे कोई तो मकसद होगा ना, तो बताओ। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। फिर तो तुम्हें मेरे से तलाक चाहिए होगा। अगर मैं तलाक ना दूं तो? अब मैं क्या ही बोल लूं? मैंने कभी किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना नहीं सीखा और ना इस शादी को लेकर मैं अपने घर वालों से कोई जोर जबरदस्ती कर पाया और ना मैं तुम्हारे साथ कर सकता। तुम परेशान मत हो, मैं तलाक के लिए तैयार हूँ। मैं दे दूंगी तुम्हें तलाक। अब नु बताओ, तुम अपने घर वालों से बात करोगे या मैं अपने घर बात करूं? मैं सुबह को पिताजी से बात कर लूं और तुझे तेरे घर छोड़ आऊंगा। ठीक है। अच्छी बताओ, खाना खाया तुमने? नहीं, तुमने खाया? क्या फर्क पड़ता है, अब तो बस अपने घर ही जाकर खाऊंगी। तुम्हें पता है रोता कौन है? जिसका मन साफ हो गया है। बहुत खुशनसीब होगी वो लड़की
जिससे तुम प्यार करो। बहुत बदनसीब हूँ और तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं तुमसे माफी भी नहीं मांग सकता। किसने कहा अब माफी नहीं मांग सकते? बोलो सॉरी। चलो, सॉरी सुनना है मुझे, जल्दी बोलो बोलो। अच्छा सुनो, मुझे फोटो में दिखाओगे उस खुश नसीब लड़की का? तुमने देखा है उसे? मैंने देखा है। कौन? यो, ये तो थारे घर में रह गए। हाँ, ये मेरे साथ जॉब करती है। मैं इसे भाई की शादी में हिमायनी की सहेली बताकर घर लाया था। बेचारी कितनी बदनसीब है, उसके बॉयफ्रेंड के फेरे उसकी आंखों के सामने ही होगी और वो कुछ नहीं कर पाई। सबको तो यही पता है ना कि तुम यहाँ सुहागरात के लिए आए हो। उसने रोका नहीं। उसने मुझसे कहा जाकर तलाक की बात करो और सीधे वापस आओ और वहीं सो जाओ जहाँ रोज सोते अपने जीजा के पास। अच्छा, तो अब तुम अपने जीजा जी के दौरे सोओगे? अच्छा, बाकी घर वालों से क्या कहोगे? अब तक तो सब सो चुके होंगे। तो फिर एक काम करो, उस लड़की को ले आओ ना, मुझे मिलना है उससे। क्यों? मेरी आंखों के सामने मेरा पति छीन के ले जा रही, मैं उससे बात भी नहीं कर सकती? नहीं, वो बहुत गुस्से में है, झगड़ा हो जाएगा। तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं क्या? कुछ नहीं होगा, तुम बुला लो। ठीक है, मैं बुला के लाता हूँ। नसीब ने मेरे ये कैसा खेल रचाया, हो वो ही नहीं है अपना जिसको अपना बनाया। कैसा नसीब रब्बा ये मेरा बनाया, मेरे नसीब ने ही मुझको नहीं अपनाया, मेरे नसीब ने ही मुझको नहीं अपनाया, नहीं अपनाया। हो गए किस्मत ते मजबूर मने जाना से तेरे ते दूर। हो गए किस्मत ते मजबूर मने जाना से तेरे ते दूर। ऊपर आले ने जो लिखा वो खोट से सारा। अरे मिलना बिछड़ना यो नसीब से मरा रे, मिलना बिछड़ना यो नसीब से मरा रे। कदे पल भी ना जावे था रहा दूर मेरे ते। हो कमी होई तो होगी
किस्मत में या जुदाई मारे या लिखी, या इतनी नफरत रब्बा क्यों भाग में लिखी। इस किस्मत में या जुदाई मारे या लिखी। हो आया था तू बन के जिंदगी में उजियारा, अरे मिलना बिछड़ना यो नसीब से मरा रे, मिलना बिछड़ना यो नसीब से मरा रे। मेरी आँख भर आई तने कोना से ख्याल हो। जमाने के डंगते सब हो जागी संभाल हो। मेरी आँख भर आई तने कोना से ख्याल हो। जमाने के ढंगते हो जागी संभाल हो। दूर आँख्या ते जावे ओ आँख्या का तारा, अरे मिलना बिछड़ना यो नसीब से मरा